इस वीडियो में हम एडिपोज ऊतक के विवरण को देखेंगे, जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू का एक उदाहरण है। एडिपोज ऊतक की बात करें तो इसमें ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें एडिपोज कोशिकाएं या एडिपोसाइट्स कहा जाता है। अब एडिपोज कोशिकाएं या एडिपोसाइट्स वे कोशिकाएं हैं जो वसा को संग्रहित करने के लिए विशेषीकृत होती हैं। अगर हम इस विशेष चित्र में देखें तो हम एडिपोज ऊतक में उपस्थित एडिपोज कोशिकाएं देख सकते हैं और इन कोशिकाओं में मुख्य भाग वसा का संग्रहण होता है। अब चूंकि एडिपोसाइट्स का अधिकांश स्थान वसा द्वारा घिरा होता है, इसलिए न्यूक्लियस किनारे की ओर धकेल दिया जाता है, तो ये हैं न्यूक्लियस। तो इस विशेष कोशिका में न्यूक्लियस होता है जो किनारे की ओर धकेला गया है। अब संग्रहित पदार्थ क्या है? जो वसा आती है, जो अतिरिक्त पोषक तत्व हम उपयोग करते हैं, वे व्यर्थ नहीं जाते। शरीर उन पोषक तत्वों को वसा में बदल देता है और ये वसा एडिपोसाइट्स या एडिपोज ऊतक में संग्रहित की जाती है। तो हम अच्छी तरह से कह सकते हैं कि यह ऊतक ऊर्जा का भंडार है और हमारे शरीर में यह त्वचा के नीचे या उसके भीतर पाया जाता है। इसके बाद हम दूसरे प्रकार के संयोजी ऊतक की ओर आते हैं, जिसे घना संयोजी ऊतक कहते हैं। घने संयोजी ऊतक में फाइब्रोब्लास्ट या रेशे सघन रूप से पैक होते हैं। घने संयोजी ऊतक को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है घना नियमित संयोजी ऊतक और दूसरा भाग है घना अनियमित संयोजी ऊतक। अंतररेशों की व्यवस्था में होता है। तो घने नियमित संयोजी ऊतक में कोलेजन रेशे पंक्तियों में या समानांतर रूप से उपस्थित होते हैं। लेकिन अनियमित संयोजी ऊतक के मामले में, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अनियमित, तो रेशे नियमित नहीं होंगे। ये विभिन्न दिशाओं में उपस्थित होंगे। यही बात हम चित्र में देख सकते हैं। इस विशेष चित्र में यदि हम इन काले रंग की रेखाओं को देखें तो ये कोलेजन रेशे हैं जो एक दूसरे के समानांतर उपस्थित हैं। लेकिन इस चित्र में यदि हम देखें तो ये कोलेजन रेशे हैं जो विभिन्न दिशाओं में उपस्थित हैं। उदाहरणों की बात करें तो नियमित घने संयोजी ऊतक के दो मुख्य उदाहरण हैं। पहला उदाहरण टेंडन है और दूसरा उदाहरण लिगामेंट है। तो टेंडन वे संरचनाएं हैं जो हड्डी को कंकाल की मांसपेशियों से जोड़ती हैं और लिगामेंट वे संरचनाएं हैं जो दो हड्डियों को जोड़ती हैं। एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी होगी। अब अनियमित संयोजी ऊतक के उदाहरणों की बात करें तो यह संयोजी ऊतक त्वचा में पाया जाता है और यह विशेष अनियमित संयोजी ऊतक का चित्र है।